नमस्कार बच्चों हम जो है पाठ नंबर 6 पढ़ रहे थे संस्कृत में और इसका अभ्यास कार्य कर रहे थे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम जो है लकार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और लट लकार का यानी कि वर्तमान काल लट लकार में हमने उसके प्रत्यय किए थे। प्रत्यय कैसे कि जो पीछे लगते हैं, प्रत्यय किसे बोलते हैं जो पीछे लगते हैं और अंत में लगकर शब्द को बदल देते हैं, शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जैसे मैंने बताया था ती तह अंति सी ठह थ आमी आवह आमा। अब इसी में जो है हम आगे इससे आगे लेंगे। नेक्स्ट है पुरुष क्रिया और वचन का प्रयोग। अब जो है बच्चों संस्कृत में मैंने बताया था आपको पुरुष 3 तरह के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। क्रिया यानी कि काम करने वाला, वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हमने जो है अब मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना रही हूँ, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊँगी और फिर जो है हम आज की वीडियो में तो हम यही करेंगे, पुरुष क्रिया तथा वचन का प्रयोग जो मैं लिख कर और समझाऊँगी तुम्हें। फिर जो है कल जो है हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो इसमें हमने जो है पहले हमने ऊपर जो है लिखना है वो हमने 3 बॉक्स बना लेने हैं। 3 बॉक्स बनाएंगे इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। 4 बॉक्स बनाएंगे हम इक्वल डिस्टेंस पे। मोनो ये मेरी एक, 2, 3 और 4। यहाँ पर हमने लिखा है पहले पुरुष। पहले क्या लिखेंगे? पुरुष, ठीक है। यहाँ पर एक वचन, फिर द्विवचन, फिर नेक्स्ट है बहुवचन। पुरुष वाली जगह पर हम लिखेंगे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में भी हमारे 3 होते हैं एक वचन में। मैंने बताया था ना, यहाँ पे हमने कहा था स तौ ते यानी कि ती तह अंति। यहाँ पर आएगा सह, सह का अर्थ होता है वह, तौ 2, ते बहुत सारे के लिए आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा? ती तह अंति। फिर जैसे अब हमने उदाहरण है इसका पठती। ये क्या है? उदाहरण। पठती, पठतः, पठन्ति, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रथम पुरुष हमने लिख लिया। अब आएगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? त्वाम, तू, त्वम, त्वम, आवाम, वयम। यहाँ पर मुझे कुछ गलती लग रही है, 1 मिनट। त्वम युवाम आएगा यहाँ पर, सॉरी।
क्या आएगा? युवाम, यूयम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, तो यहाँ आएगा सी, त्वाम, युवाम, युवम, सी, थह, थ। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दिया हुआ था मध्यम पद में, थी, सी, थह, थ। अब इसका उदाहरण है, उदाहरण मैं दे रही हूँ। उदाहरण में पटसी, पट धातु से ही हमने लिया है। पटसी, पठतः, पठत। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, ये प्रथम था, ये दूसरा था मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या है? अहम, अहम, आवाम, वयम। तीसरे में जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, आमी, आवह, आमह। यहाँ पे आमी, आवह, आमह। ठीक है, उदाहरण है इसका। पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है, हो गया क्लियर? तो ये हमने ध्यान देना है। अब देखो, अब मैं उदाहरण में आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। पहले तो आपको ये याद करना है, मेरे साथ साथ बोलेंगे आप। सा, तौ, ते, सह, तौ, ते। फिर ती, तह, अंति, ती, तह, अंति। यानी कि एक वचन में सा, तौ, ते के साथ क्या लगेगा? ती, तह, अंति। उदाहरण में जैसे पठ धातु है, पठती, स पठती, वह पढ़ता है। तौ पठतः, तौ के साथ क्या लगेगा? पठतः। और ते के साथ लगेगा पठंती, ते पठंती। हो गया क्लियर? इसी तरह से त्वम, युवाम, यूयम, सी, थह, थ। यानी कि उदाहरण क्या है? त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत। ठीक है, यूयम के साथ क्या लगेगा? थ। यानी कि कोई भी धातु है, पठ की जगह अगर मान लो चल है तो चलसी, त्वम चलसी, युवाम पठ, चलत, और यूयम चलत। ठीक है, तो इस तरह से चलेगा। अब नेक्स्ट आता है उत्तम पुरुष में अगर है, अहम है, आवाम है या वयम है। अहम के साथ आमी, आवाम के साथ आवह और वयम के साथ आमह। जैसे अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामह। तो अगर यहाँ पे धातु कोई भी चेंज हो सकती है, पठ की जगह चल हो सकती है, खाद हो सकती है, क्रीड़ हो सकती है, पिब हो सकती है। तो ये धातु कोई भी होगी तो उसके साथ अहम के साथ, जैसे खदामी, आवाम खदावह, वयम खदामह। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से लगाना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आमी जहाँ पर अहम आ रहा है तो आमी आएगा, आवाम आ रहा है तो आवाह आएगा, वयम है तो आमह होगा, किसी भी धातु के साथ, उदाहरण के तौर पर। तो ये चीज़ आपने फिर से, आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे। सा, तौ, ते, ती, तह, अंति, त्वम, युवाम, यूयम, सी,
थः थ, अहम आवां वयम्, आमि आवः आमः। आपने इसको बार बार बोल बोल कर उच्चारण मेरे साथ भी करना है और आपने साथ में अपने आप भी इसको उच्चारण करना है। इन 2 पंक्तियों को आपने लर्न करना है। ये तो उदाहरण है कि जब वाक्य में जो है आपके लिखा हुआ आएगा। सा पठती आएगा, तऊ पठता आएगा, ते पठन्ती आएगा, त्वाम पठसी आएगा, युवाम पठतः आएगा, यूयम पठत आएगा। फिर अहम पठामी होगा, आवाम पठावह होगा, व्ययम पठामा होगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आज आपने सिर्फ इन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन की 2 पंक्तियाँ आपने लर्न करनी है। और जब ये आपकी लर्न हो जाएंगी तो उसके बाद जो आपको अभ्यास करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। आप कहीं भी कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो कल हम जो है इसी का ही रिवाइज़ करेंगे और साथ में इसको अभ्यास करेंगे। तो आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।